दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं ओनली मोटर स्टॉक के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिट्रॉन इलेक्ट्रिक C3 गाड़ी के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आप कितनी मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको घर ला सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि आपका इसमें मंथली किस्त कितना बनेगा अगर कोई भी लोन अमाउंट से आप इसमें लोन फाइनेंस करवाते हैं। तो इस गाड़ी के बारे में हम लोग आज पूरा फुल डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं कि जो सिट्रॉन इलेक्ट्रिक C3 गाड़ी है अपनी, वो उसका डाउन पेमेंट अपनी जो मतलब टॉप मॉडल है और इसका सबसे लो मॉडल है, कौन कौन से मॉडल इसमें चल रहे हैं। तो इसमें 3 मॉडल आए हैं, जिसमें सिट्रॉन इलेक्ट्रिक C3 है और फील DT है और फील है। इसमें 2 मॉडल है और एक लाइव इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो 11,50,000 की पड़ती है, वो है लाइव इलेक्ट्रिक। और उसके बाद आती है सिट्रॉन इलेक्ट्रिक C3, वो होती है फील इलेक्ट्रिक। वो पड़ रही है मिनिमम से मिनिमम हम लोग की 12,43,000 की। और जो फील DT है वो हम लोग की पड़ रही है 12,36,000 की। अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग जो अपनी लाइव इलेक्ट्रिक सिट्रॉन की इलेक्ट्रिक जो C3 लाइव है, उसको अगर हम 11,50,000 की 50,000 की है, तो इसमें हम लोग कितना मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट कर लेंगे, उसको हम लोग चेक करते हैं इन्हीं के डाउन पेमेंट EMI कैलकुलेटर पे। हम लोग आ चुके हैं डाउन पेमेंट EMI कैलकुलेटर पर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर हम मिनिमम से मिनिमम 10% की हम लोग को डाउन पेमेंट करनी होती है किसी भी कार पर, तो डाउन पेमेंट अगर हम 1,24,000 तक की करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर 9% 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम कोई भी बैंक हमें लोन देती है, मान लेते हैं कि अगर हमको किसी भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि SBI बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 8% पे आपको कार लोन देती है। HDFC बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग को कार लोन देती है। PNB बैंक है वो आपको 8.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कार लोन देती है। तो अलग अलग बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं अपनी EMI। मान लेते हैं कि जो यहाँ पे आपको कार लोन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये कार लोन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपना एक EMI डाल देना है। कुछ भी आप लोग जितने लाख का लोन ले रहे हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे जो गाड़ी 1,24,000 की हमने डाउन पेमेंट करी, तो हम लोग को कितने लाख तक का लोन लेना पड़ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। 11,17,884 रुपए का हम लोग को लोन लेना पड़ रहा है। तो हम इतना अमाउंट का अपना लोन ले लेते हैं, 11,17,034 रुपए का। 11,17,034 रुपए का हम लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना अमाउंट डाल दे रहे हैं 11,17,034 रुपए। यहाँ पे हम लोग इससे डाल देते, स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो 11,10,000 तक का लोन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखो अलग अलग बैंक का अलग अलग चलता है और एक सिविल स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिविल स्कोर अगर आपका लो है, हाई है, और यहाँ तक कि अगर आपका सिविल स्कोर क्या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है और एक पुअर की कैटेगरी में आता है, तो इस डिफरेंस पर भी आपका सिविल स्कोर के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है कि क्या चल रहा है बैंक का, तो बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो हम लोग ने अभी आप लोग को इस साइट पे बताया ही है। जैसे SBI है 8.10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रही है। तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है, तो सिविल स्कोर चेक करने के लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। तो जैसे हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, जैसे 8.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग SBI का ले लेते हैं कि हम लोग को यार 8.35% का लग रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 8.25, मान लेते हैं 8.25 या 35। जो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके उसके बाद अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। यहाँ पे लोन टेन्योर की बात करी जाए तो मैक्सिमम आप कोई भी कार लोन ले सकते हैं वो 7 सालों तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी कार लोन ले रहे हैं तो हम लोग 4 सालों के लिए। देखो कोई भी जब आप कार लोन लेते हो ना, तो आपको एक चीज होती है, कोई भी लोन आप ज्यादा लंबे समय के लिए ना लिया करिए, उसमें बैंक का फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात ये होती है। तो अगर हम कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसको हम लोग को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग 11 लाख का लोन ले रहे हैं, तो अगर आपकी मर्जी है एक बार चेक करना है कि 7 सालों में हम लोग का कितना मंथली किस्त जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 7 साल सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमने 7 साल सेलेक्ट कर दी है, तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी 17,439 रुपए जाएगी, जिसमें हम लोग को टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 3,54,899 रुपए देना पड़ेगा। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर के वो 14,64,899 रुपए करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम यही लोन 4 सालों के लिए ले लेते हैं, मान लेते 4 सालों के लिए लिया, तो 7 सालों में हम लोग की जो मंथली किस्त जा रही थी वो हमने चेक करी कि 17,000 जा रही थी।
और 4 सालों में 27,000 का है ये। तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है और 10,000 में आप लोग को ब्याज में डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जैसे 3,54,000 आपका टोटल ब्याज जा रहा था 7 सालों में, अब 4 सालों में आपका जो टोटल ब्याज जा रहा है 1,96,000 मतलब 2 लाख तक का आपका टोटल ब्याज जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख तक का आपने अमाउंट बचा लिया है, और 1.5 लाख तक का अगर आप अमाउंट बचा रहे हैं तो इसको आप कहीं स्टॉक मार्केट और भी कहीं रीफंड में आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसका रेट ऑफ अगर आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है तो 4 सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज और भी चेक कर सकते हैं, जैसे नीचे आते हैं तो आपको और भी ज्यादा डिटेल से ये EMI कैलकुलेटर बता देता है। तो अलग अलग देखो, अलग अलग लोन अमाउंट की अलग अलग मंथली किस्त बनती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हैं तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो उसके हिसाब से बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएगी ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोन अमाउंट लेने जा रहे हैं तो आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही होगी, ये सारी चीजें आप लोग पहले से चेक करके चला करिए। तो इस वजह से हम लोग इस EMI कैलकुलेटर की लिंक और एक सिविल स्कोर की लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक करिए और EMI कैलकुलेटर में अपना EMI की कैलकुलेशन करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।